हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अध्याय 3 के क्वेश्चंस का अध्ययन कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लिए थे। इस वीडियो में हम कुछ और अलग टाइप्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिए गए इबारती सवालों के माध्यम से आपको जो रैखिक समीकरण युग्म होता है वो कैसे बनाना होता है और उन्हें कैसे सोल्व करना होता है। तो आज हम कुछ और सवाल देखेंगे और हमने जो भी पिछली वीडियो में सवाल किए थे वो सारे विलोपन विधि की सहायता से किए थे। इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि की सहायता से करेंगे, जिससे कि आपकी सभी विधियों का जो रिवीजन है वो भी साथ साथ होता हुआ चलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे देखिए कहा जा रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको दोनों कोणों के मान ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों में जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो स्थिति है उसे आपको मानना है x और y के रूप में और समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमको दोनों कोण नहीं दिए गए हैं, ना ही बड़ा ना छोटा, तो हम दोनों कोण यहाँ पर मान लेते हैं। माना जो बड़ा कोण है वो है x और जो छोटा कोण है वो है y। सबसे पहला आपका यही काम है, आपको मान लेना है जो भी यहाँ पर चीज़ें नहीं दी गई हैं उन सभी को। अब यहाँ पर स्थिति के अनुसार आपको काम करना है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपसे, दो संपूरक कोणों में बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। अब मैं आपसे कहूँ अगर 10 4 से 6 अधिक है तो यहाँ पर आप 10 में से 4 को घटा देंगे तो आपको 6 मिलना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बड़ा कोण है यानी x वो y से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो दोनों का अंतर यहाँ पर 18 होना चाहिए। तो ये हुई हमारी पहली स्थिति। अब इसके बाद यहाँ पर और क्या कहा जा रहा है, दो संपूरक कोणों में, संपूरक कोण है दोनों, तो यहाँ पर उनका योग कितना होना चाहिए, 180। देखिए संपूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो संपूरक कोण कहलाते हैं, और जिनका योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x प्लस y यहाँ पर करना है और इसका मान होना चाहिए यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर सेकंड स्थिति है, क्योंकि दोनों संपूरक कोण है आपस में, तो इन दोनों का योग 180 आपको मिलना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको दो यहाँ पर समीकरण मिल चुके हैं, एक लाइन और यहाँ पर आपको लिखना जरूरी है। ये आपने 180 कैसे किया है ये आपको लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, कोष्टक में लिख सकते हैं आप या फिर साइड में लिख सकते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है। तो ये यहाँ पर आपको लिखना जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो आपके अंक काटे जा सकते हैं। तो आपको जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसी तरह से सोल्व करना है अगर आप चाहते हैं पूरे अंक आपको मिलें। तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देना है। अब आपको क्या करना है, इसे सोल्व करना है। आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन या फिर विलोपन, जो भी आपको अच्छी लगती है। ठीक है, तीनों विधि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पर पिछले सवाल क्योंकि हमने विलोपन विधि की सहायता से किए थे, तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि है उसकी सहायता से देखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 जो है हमारा, इसे आप मान लीजिए समीकरण 1 और इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, समीकरण 1 में अगर आप x का मान निकालें, एक क्या है यहाँ पर, x माइनस वाई बराबर 18 यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम इसे आगे अगर सोल्व करें तो यहाँ पर x बराबर क्या मिलेगा आपको, 18। यहाँ पर y जो है माइनस का है, वहाँ जाकर हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर आपको x का एक मान मिल गया है। अब आपको क्या करना है, इस x के मान का आपको इसे किसी दूसरे समीकरण में रखना है। जैसे हमने इसका मान निकाला है समीकरण 1 से, तो इस मान को आपको रख देना है समीकरण 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। अब यहाँ पर x का मान क्या है, 18 प्लस y, और समीकरण 2 क्या है आपका, x प्लस, यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x का मान इसमें रख देना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर समीकरण को एक बार लिख देता हूँ। तो x प्लस यहाँ पर y बराबर है हमारा 180 डिग्री। अब इसमें x का मान रख दीजिए, तो कितना आएगा, 18 प्लस का y, और यहाँ पर एक y पहले से है और यहाँ पर है 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए y और y जुड़ जाएंगे तो 2y हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 180 ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर इसे आगे सोल्व कर लीजिए।
तो देखिए 2y आप ऐसा ही रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 180 में से घटा देंगे 18, तो यहाँ पर इसे हम और आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, देखिए 162 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद जो 2 यहाँ पर लगा हुआ है इसे आप पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 162/2, अब 2 से आप इसको काट देंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बाय का जो मान है वो 81 डिग्री। तो यहाँ पर आपका जो एक कोण है वो आ चुका है जो कि छोटा कोण है। अब बड़ा कोण निकालने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी समीकरण में इस बाय के मान को रखना है जिसमें भी आप रखना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम x का ये मान हमने निकाला था समीकरण 3 जिसे हमने नाम दिया था, तो यहाँ पर हम बाय की वैल्यू रख देते हैं। तो x का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर साइड में ही मैं कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको कोण निकालना है, इसके आगे उस सवाल में कुछ और नहीं करना है। तो x का पहले मान यहाँ पर मैं रख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर बाय का जो मान आया है वो कितना आया है, नीचे देखिए यहाँ पर 81 डिग्री आया हुआ है, तो इसे आपको यहाँ पर रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान आपको कितना मिल जाएगा, इसे आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 99 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों स्थितियाँ जो हैं वो क्या संतुष्ट हो रही हैं। यहाँ पर आपका जो बड़ा कोण है वो है 99 और छोटा कोण है वो है 81। आप दोनों को यहाँ पर घटाइए तो आपको कितना मिलेगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा 18। तो एक कंडीशन है हमारी जो है सेटिस्फाई यहाँ पर हो रही है, और दोनों का योग अगर आप करेंगे तब आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, तब आपको 180 मिल जाएगा। तो यानी आपका जो सवाल है यहाँ पर सही है। तो दोनों कोणों की मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। तो इस तरह से आपको करना है और ध्यान से आपको यहाँ पर डिग्री लगाना है, क्योंकि बात हो रही है कोण की। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर या रुपयों में बात होती तो हम वो यहाँ पर लगाते, तो ना तो यहाँ पर रुपये में बात है ना ही सेंटीमीटर, यहाँ पर डिग्री की बात चल रही है। तो डिग्री आपको लगाना है, नहीं तो आपको जो है 1 अंक कम दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से आंसर को सही लिखना है और जहाँ भी जो ज़रूरत होती है वो आपको लाइन लिखना है। अगर कोई सूत्र होता है तो वो यहाँ पर आपको लिखना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। तो आपको बताना है एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य क्या है। तो आपको सबसे पहले मान लेना है यहाँ पर, माना एक बल्ले की का जो मूल्य है वो है 100 रुपये, एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपये, और एक गेंद का जो मूल्य है वो आपने यहाँ पर मान लिया है 12 रुपये। तो अभी यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना है, 7 बल्ले और 6 गेंदों का जो टोटल जो मूल्य है वो यहाँ पर है 3800 रुपये। तो अगर एक बल्ले का 100 रुपये है तो 7 का कितना हो जाएगा, 7x, और अगर एक गेंद का 12 रुपये है तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा, 6/, और यहाँ पर दोनों को हम जोड़ दें तो 3800 रुपये हमको मिलना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर समीकरण 1। अब यहाँ पर दूसरी स्थिति में क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है 3 बल्ले और 5 गेंदों का जो मूल्य है वो 1750 रुपये है। तो यहाँ पर एक अगर बल्ले का मूल्य 100 रुपये है तो 3 बल्लों का कितना होगा, 3x, और जो 5 गेंदें हैं उनका मूल्य कितना हो जाएगा, 5/, और दोनों का टोटल यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1750। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। तो हमें यहाँ पर दोनों समीकरण जो है वो मिल चुके हैं। अब आप इसे किसी भी विधि के द्वारा सोल्व कर सकते हैं और x और y के जो मान है उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप चाहे तो विलोपन से कर सकते हैं, बज्रगुणन से कर सकते हैं, या फिर प्रतिस्थापन से कर सकते हैं। तो हम विलोपन विधि की सहायता से इस समीकरण को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको विलोपन विधि में सबसे पहले क्या करना होता है, आपको जो चर होते हैं उसके गुणांक को समान करना होता है किसी भी एक के। तो हम यहाँ पर x का जो गुणांक है उसे बराबर करेंगे। इसके लिए आप सभी को पता है ऊपर आपको 3 से गुणा कर देना है और नीचे आपको करना है गुणा 7 से, क्योंकि यहाँ पर x का जो गुणांक है वो 3 और 7 है। तो चलिए हम यहाँ पर बराबर कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर देखिए 3 से गुणा करूंगा इस ऊपर पूरे समीकरण में, ध्यान दीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट कर पाते हैं तो डायरेक्ट आप भी एग्जाम में कर सकते हैं, आपका समय बचेगा। तो इसके लिए हम गुणा करेंगे, 3 का गुणा 7 में करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 21x। इसके बाद प्लस इस 3 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 18/। इसके बाद आपको 3 का गुणा करना है यहाँ पर 3800 में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा बराबर में 11400। अब आपको क्या करना है, इस 7 का गुणा नीचे इस पूरे समीकरण में करना है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फिर से 21x और प्लस में है
तो 7 पन्ना यहाँ पर आपको मिलेगा 35 और इसके बाद बराबर, और 7 का गुणा आप 1750 में करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 12,250। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, विलोपन विधि में दोनों समीकरण को घटा देना है। तो यहाँ पर साइन आप बदल जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस का आपको कर देना है। अब यहाँ पर घटाएंगे तो देखिए ये तो कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 35 में से 18 घटाएंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 35 है जो कि माइनस की है, तो माइनस लगेगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 17 बाय, और बराबर में यहाँ पर माइनस की संख्या है जो है वो बड़ी है, तो यहाँ पर माइनस में आपका आ जाएगा वो 12,250 में से आप 11,400 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 850 मिल जाएगा। अब यहाँ पर माइनस से माइनस काट दीजिए और बाय बराबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 850, और यहाँ पर जो आपका 17 लगा हुआ है इसको आप पक्षांतर करेंगे तो 800 जो 50 आपको मिला है इसके बटे में 17 आ जाएगा, और इसे आप काटेंगे तो यहाँ पर बाय की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी जो कि आएगी 50। तो यहाँ पर बाय जो था वो किसकी वैल्यू थी, यहाँ पर एक गेंद की कीमत थी यहाँ पर। तो यहाँ पर 50 रुपए जो आपको मिला है वो एक गेंद का मान आपको मिल चुका है, एक गेंद का कीमत पता चल गई है। इसके बाद आपको एक बैट की कीमत पता करना है, एक बल्ले की जो कीमत है वो कितनी है। तो यहाँ पर हमने बल्ले की कीमत को क्या माना था, x, तो यहाँ हमें x का मान अभी और चाहिए। तो बाय का जो मान हमें यहाँ पर मिला है 50, इसे हम रख देते हैं यहाँ पर किसी भी समीकरण में, चाहे समीकरण 1 या 2 आप जिसमें भी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 2 में इसका मान रख देते हैं, बाय बराबर जो 50 हमें मिला है। तो समीकरण 2 को मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूं फिर से, तो 3x प्लस यहाँ पर 5 बाय जो दिया हुआ है इसके बाद बराबर में है 1750। अब यहाँ पर 3x ऐसा ही रहेगा और प्लस में यहाँ पर जो 5 बाय है इसमें आपको रख देना है मान, बाय का मान कितना मिला है हमें 50, देखिए यहाँ पर ये आपको रख देना है। इसके बाद बराबर में यहाँ पर है 1750। अब यहाँ पर 3x यहाँ पर ऐसा ही रहेगा, इसके बाद यहाँ पर 250 आपको मिलेगा और 1750 ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर आप 3x को ऐसा ही रखेंगे और 250 का पक्षांतर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा उस तरफ जाने के बाद, और इसे आपको घटा देना है। तो घटाने पर आपको देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा, 3x बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1500, और इसके बाद आप 1500 के बटे में यहाँ पर इस 3 को ले जाएंगे तो यहाँ पर आप इसे काट सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा x का जो मान है वो 500। ठीक है, इस तरह से आप x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर आपका आंसर है। एक बल्ले की जो कीमत आपको ज्ञात करना थी जो कि थी हम x मानी थी हमने, तो यहाँ पर जो 500 है वो एक बल्ले की कीमत है और जो 50 रुपये है वो एक गेंद की कीमत है। यही आपको इस सवाल में ज्ञात करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इबारती सवाल के माध्यम से समीकरण बनाना आ गया होगा और उसे सोल्व करना भी आ गया होगा। तो यहाँ पर जो चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण सवाल थे वो यहाँ पर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम किसी दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आप जिस भी चैप्टर के लिए वीडियो चाहते हैं तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उस वीडियो को आपको पहले प्रोवाइड करा देंगे उस चैप्टर के लिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं आपको आने वाली इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।